वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस काबिल तो नहीं कि आपको कोई अनमोल ख़ज़ाना भेजूँ, पर दिल से दुआ है कि ख़ज़ानों का मालिक अल्लाह आपको अपनी रहमतों के ख़ज़ाने से नवाज़ दे। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मेरी चैनल आतिश पॉडकास्ट्स पर पिछली बार एक पॉडकास्ट अज़मत का राज के टाइटल के नाम से अपलोड हुई थी, और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज मैं आपके सामने आज की नई पॉडकास्ट, जिसका अनवान है एहसास कमतरी क्या है, आपके सामने पेश करने की जसारत करता हूँ। एहसास कमतरी दरअसल एक ऐसी शय या ऐसी चीज़ का नाम है जो एहसास बरतरी के पीछे छुपी होती है। ये मुख्तसर सी तारीफ एक माहिर नफ्सियात एल्फ्रेड एडलर ने की थी। अंग्रेजी के लफ्ज़ कम्प्लेक्स के माने पेचीदगी, उलझाव, उलझन है। इल्मी नफ्सियात में जब हम इंफ्राटी कम्प्लेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इससे मुराद एक नफ्सियाती उलझन, कमतरी का एहसास या कमतरी का वहम होता है। इंसान के किसी भी तर्ज अमल की बुनियाद बचपन में पड़ती है, लेकिन वो माजी के तजुर्बात और हादसों में गुम हो जाती है। जब कोई फ़र्द ज़िंदगी में नाखुशगवार रवैया अख्तियार करे या इसका तर्ज अमल गैर फितरी, तलख और उलझाव से भरा हो, तो इसे बचपन के वो तजुर्बात याद नहीं होते जो इस उलझन के पैदा होने का सबब होते हैं। और न ही वो ये समझ पाता है कि इसकी मौजूदा ज़िंदगी किस तरह बचपन के उन तजुर्बात से मुतासिर हो रही है, और ये एहसास कमतरी किस तरह इसकी ज़िंदगी को तलख बना रहा है। इसकी एक आम सी मिसाल एक ऐसे शख्स की है जो किसी मुबाहिसे में अपने दोस्त के आर्गुमेंट या इस्तेदलाल को भी तस्लीम करने पर तैयार नहीं होता, हालांकि अगर वो आर्गुमेंट सही क्यों ना हो, और अपनी बात पर कहकर अड़ा रहता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वही दुरुस्त है। लेकिन बाद में जब वो सुकून के साथ तन्हाई में बैठता है, तो ये एहसास करता है कि इसके बेजाज जिद का सबब ये था कि वो शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता था। बाज़ लोग ज़रा सी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो इसको अपनी ज़ात पर हमला तस्वुर करते हैं, और बाज़ को तो किसी दूसरे की तारीफ भी बर्दाश्त नहीं होती, वो इसे भी अपनी तौहीन तस्वुर करते हैं। इस तर्ज अमल की जड़ें इंसान के बचपन से वाबस्ता होती है। जब जबकि वालदीन इसे नज़रअंदाज करके किसी दूसरे भाई या बहन की तारीफ और सताइश करते थे, और सताइश से महरूम ये बच्चा शदीद महरूमी के एहसास में मुब्तला होकर खुद को गैर महफूज और कमतर महसूस करने लगता था। बड़े होकर जब भी किसी दूसरे की तारीफ सुनता है, तो अदम तहफ़्फ़ुज़ का वही पुराना एहसास ताज़ा हो जाता है। बच्चे को अपने छोटे होने का एहसास शिद्दत से होता है, इसलिए फितरी तौर पर इसे ये ख्वाहिश होती है कि इसे बरतर या अफजल समझा जाए, इसकी सताइश की जाए, इसे मोहब्बत की वो सब चीज़ें दी जाए जो इसकी कदर को बढ़ाए। जब इसकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो इसे शिद्दत से महरूमी और नाकदरी का एहसास होता है, जो बाद में एहसास कमतरी की बुनियाद बन जाता है। ये तारीफ प्रोफेसर रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने की थी, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नफ्सियात के उस्ताद रहे थे। फ्राइड, जिसको आप सब जानते होंगे, एल्फ्रेड एडलर उनके बहुत करीबी दोस्त थे। एल्फ्रेड एडलर जो एहसास कमतरी यानी इंफ्राटी कम्प्लेक्स की इस्तिलाह के मौजूद भी है, इस बात पर जोर देते हैं कि गैर मामूली जहानत वाले अफराद के कारनामे दरअसल एहसास कमतरी की तलाफी का नतीजा होते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे की बुनियादी ख्वाहिश ये होती है कि इसकी कदर की जाए, और वो अपनी बरतरी का शदीद ख्वाहिशमंद होता है। अगर इसकी परवरिश में इसकी ख्वाहिश की तकमील के सिलसिले में लापरवाही या कोताही बरतरी जाए, तो एहसास कमतरी की बुनियाद पड़ जाती है। लेकिन अगर वालदेन इसका ख्याल रखें, तो इसकी शख्सियत कमतरी और महरूमी के एहसास का शिकार नहीं होती। एडलर का यह भी ख्याल था कि एहसास कमतरी का एहसास अक्सर जिस्मानी कमज़ोरी या जिस्मानी माजूरी के सबब भी पैदा हो जाता है। माजूर, बौने या बदसूरत बच्चे अपने जिस्मानी ऐब के सबब एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इनकी पूरी शख्सियत इससे मुतासिर होती है। फिर जब रिसर्च किया गया, तो पाया गया दरहकीकत कमतरी का एहसास अपनी माजूरी की बिना पर नहीं, बल्कि दूसरों से अपना मवाजना या कंपैरिजन करने की वजह से पैदा होता है। अगर सारे ही लोग अंधे होते, तो नाबीना लोग खुद को कमतर महसूस न कर पाते। उम्मीद है कि इस वाजिया तारीफ के बाद
آپ کے لیے احساس کمتری اور اس کے بنیادی اسباب کو سمجھنا دشوار نہ ہوگا۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر سے ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔